हम नवभारती के पाठ 2 बीरबल की सूझबूझ नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चित्रकथा के माध्यम से आपको बताया है कि बीरबल कितना बुद्धिमान था और जो राज दरबार के लोग हैं उसकी इस बुद्धिमानी से क्या करते थे, बहुत उससे चिढ़ते थे। तो सूझबूझ का मतलब होता है बहुत समझदार, है ना। तो बहुत समझदार था, बुद्धिमान था वो। तो एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने सोचा क्यों ना सबसे इस दरबार में बुद्धिमान में उनकी परीक्षा लूँ। तो उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। ऐलान करना माने घोषणा करना। अब क्या घोषणा की उन्होंने कि जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। देखिए रेखा खींची है, इसको जो भी छोटा कर देगा उसे क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब बीरबल ने सब बातें वो भी सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। अब राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो, बस ये तो बच्चों का काम है। तो सोच रहे थे सब, अरे क्या सवाल पूछा है ना राजा ने। तो इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, मतलब बहुत खुश हो रहे थे। तभी अकबर बोले लेकिन एक शर्त है। अब सब सोने की भाई शर्त तो आखिर कैसी है, कैसी शर्त हुजूर। तो उन्होंने कहा शर्त है कि वह रेखा छोटी करनी है, मतलब बड़ी नहीं करनी, बड़ी को तो आप मिटा दो, लेकिन छोटी करनी, लेकिन बिना मिटाए। क्या बिना मिटाए, यह कैसे हो सकता है। अब यह शर्त सुनकर सब चौंक गए। चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना कि भाई ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए। बोर्ड पर खींची रेखा को एकटक देखते रहे कि देखिए ये देख रहे हैं कि इस रेखा को कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ समझ में ना आया, उनको पता ही नहीं चला कि अब भाई मैं क्या करूं, तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। मुंह लटकाना एक मुहावरा है, मतलब कुछ शब्द ही नहीं मिले उनको, तो क्या करें, वो वहाँ से वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए और रेखा को देखा। खूब माथापच्ची करना माने दिमाग लगाना, है ना। बहुत ज़्यादा उन्होंने दिमाग लगाया लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। अब इसके बाद तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई। मैंने कहा तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने होशियार हो, फिर तुमने कैसे हार मान ली। नहीं हजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ मैं, और इतनी छोटी बात के लिए कैसे हार मान सकता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः अब बीरबल आगे आए और उस खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। क्या करा उन्होंने, एक लंबी रेखा खींच दी। लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा कैसी हो गई, वो छोटी हो गई, और वो भी बिना मिटाए। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। शाबाश बीरबल। सब बीरबल की वाह वाह करने लगे। अब बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, क्या बोले, देखिए कि बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए, ये आपका अपना इनाम, मतलब ये लो अपना इनाम। उन्होंने क्या है, उसको इनाम दिया। तो इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। कितने दिए, 100 सोने के सिक्के। तो सूझबूझ और ईमानदारी बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान
हो जाता है। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है और हमें अगर घबराना नहीं चाहिए, कितनी मुश्किल क्यों ना आए। चलिए आगे शब्दार्थ है, ये आपको कॉपी में करना है। आपको शर्त, किसी काम को करने का नियम, ऐलान करना, घोषणा, परीक्षा, इम्तिहान या योग्यता को परखना, मुंह लटकाना, निराश होना, बुद्धिमानी, समझदारी, प्रसन्न, खुश और माथापच्ची, खूब दिमाग लगाना। तो इस तरीके से शब्दार्थ हो गए। अब इसके बाद जो कठिन शब्द है आपको ये 3-3 बार लिखना है। परीक्षा, ऐलान, शर्त, माथापच्ची, बुद्धिमानी, प्रसन्न, है ना। अब अगला है किसने कहा लिखिए। तो जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा, किसने कहा भाई? बादशाह ने, है ना। इसके बाद लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई। अब ये किसने कहा भाई? बीरबल ने। किससे कहा? ये सबको मालूम है ना, सब राज दरबारी में जो लोग बैठे थे और राजा थे उनसे। अब अगला है, देखिए दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखना है। आपके बुक का कार्य है, आप बुक में करेंगे। देखिए राज प्लस दरबार, तो दोनों क्या हो गया? राज दरबार। बुद्धिमानी, इसके बाद माथा पच्ची, फिर महाराज, ठीक है। अब नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं ना। कोई जो भी नाम वाले शब्द हो या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको बताया है जो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राहुल, तितली, पेड़ आदि। तो दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। देखिए इसमें किया है अकबर, फिर सब राज दरबार में बैठ गए, तो इसमें क्या है? राज दरबार। सबसे पहले मंत्री आगे आया, इसमें क्या हो गया? मंत्री। हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हुजूर। सब बीरबल की वाहवाही करने लगे, इसमें बीरबल, है ना। अब आगे देखिए, अब आगे जो आपके शब्द है इसमें आपको बताना है चलिए आपके जो बुक में है संयुक्त व्यंजन है वो आपको करना है ना। तो वो आप कर लेंगे। देखिए शब्द लिखने हैं सिर्फ, है ना। छा से क्षत्रिय, क्षमा, तो इस तरीके से शब्द हैं। त्रा से त्रिशूल, त्रिकोण, ज्ञान से ज्ञानवान, है ना, ज्ञानी, श्रम से श्रमिक, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने आप से शब्द बनाकर ये लिखना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए ओके।